अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फातिमा ने फोन पर अनिका से कहा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस मुझे एक बार उस औरत से मिलना है जो इस वक्त दिल्ली अंडरवर्ल्ड की सबसे ताकतवर औरत है। अनिका को पता नहीं था कि जाने अनजाने में फातिका को ब्रह्मपुत्र एकेडमी की दीदी यानी कि अनिका की ही तलाश थी। अनिका ने फातिमा से कहा, ठीक है, मेरी किसी भी तरह की मदद की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर देना। यह कहते हुए अनिका ने कॉल काट दिया। जमीन पर गिरा विकी अपनी दोनों टांगों के बीच बहुत ज्यादा दर्द महसूस कर रहा था। विकी दर्द से एक छोटे बच्चे की तरह जमीन पर बिखरने लगा था। अनिका धीरे से विकी के पास आई और घुटनों के बल बैठ गई। अनिका ने जमीन पर तड़प रहे विकी से पूछा, क्या अभी अभी थोड़ी देर पहले तुमने यह कहा कि रघुवीर शेखावत को ब्रह्मपुत्र एकेडमी का बैकिंग है? अपने दर्द पर काबू करने की कोशिश करते हुए विकी ने अनिका से कहा, हाँ बिल्कुल है। तुम जानती नहीं कि रघुवीर शेखावत और एकेडमी का कितना गहरा रिश्ता है। और अब यह बात भी जान लो कि तुम जहाँ कहीं भी छुप जाओ वह लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम्हें ढूंढ निकालेंगे। चाहे तुम्हें रोहित मारवा का सपोर्ट हो, मगर एकेडमी से जुड़े लोग इतने ताकतवर है कि वह किसी से डरते नहीं। आज तुमने मेरे साथ जो किया है उसका बदला वह लोग जरूर तुमसे लेंगे। रघुवीर शेखावत को तुम अब तक जानती नहीं, वह कौन है, वह क्या है, उसका एकेडमी के साथ क्या रिश्ता है और वह चाहे तो क्या कर सकता है। अनिका ने अपने हाथ झटकते हुए खड़ी हुई और जमीन पर तड़प रहे विकी से कहा, ठीक है, मैं इंतजार करूंगी तुम लोगों के अगले कदम का। इसके बाद अनिका और रोहित आशीष को सहारा देते हुए वेयर हाउस से बाहर निकल गए। जैसे ही वह तीनों वेयर हाउस के गेट के पास पहुंचे, ब्लैक सूट पहना एक आदमी दौड़ते हुए गेट के पास आया और आशीष डोगरा को देखकर कहने लगा, सर आप ठीक तो है ना? उस आदमी को देखते ही आशीष ने अपने दोनों हाथ अनिका और रोहित के कंधे से निकाल लिए और उस आदमी के सहारे पर खड़ा हो गया। आशीष ने अपनी जेब से रुमाल निकाला और अपने मुंह पर रखकर खांसने लगा। कुछ देर खांसने के बाद आशीष डोगरा ने अनिका से कहा, मेरा आदमी मुझे लेने आ गया है, आप दोनों का शुक्रिया। अनिका ने थोड़ी हिचक के बाद आशीष से कहा, आई एम सॉरी मिस्टर डोगरा, मेरी वजह से आपको इतनी तकलीफ उठानी पड़ी। आशीष ने अपना रुमाल अपनी जेब में डालकर हल्की सी मुस्कान देते हुए कहा, इसमें आपकी कोई गलती नहीं मिस अनिका, वैसे क्या मैं आपसे एक छोटी सी फेवर मांग सकता हूँ? अनिका हैरानी से आशीष को देखने लगी। आशीष की एक टांग बुरी तरह से जख्मी थी। वो किसी तरह अपनी एक टांग पर बैलेंस बनाकर अपने आदमी के सहारा पर खड़ा था। आशीष ने अनिका से कहा, देखिए मैं यहाँ दिल्ली में एक फार्मेसी कंपनी सेटअप करना चाहता हूँ। सारे डॉक्यूमेंट क्लियर होने के बावजूद मिनिस्ट्री से मुझे परमिशन नहीं मिल रहा है। मुझे लगता है यह सब कुछ कल्याण शास्त्री की वजह से हो रहा है। अगर मल्होत्रा फार्मेसी के कॉन्टेक्ट यूज करके मेरी मदद कर सकते हैं तो आप इतना मेरा काम कर दीजिए। अनिका मिनिस्ट्री में किसी को नहीं जानती थी, मगर अनिका यह बात अच्छी तरह जानती थी कि अगर आशीष डोगरा के डॉक्यूमेंट्स क्लियर है तो किशन मामा जरूर आशीष की मदद करेंगे। इसलिए अनिका ने आशीष डोगरा की बात पर अपना सर हिला दिया। जब आशीष ने अपने आदमी का सहारा लेकर लंगड़ाते हुए वहां से जाने लगा तो फिर से उसे खांसी आने लगी। अनिका ने आशीष को रोकते हुए पूछा, मिस्टर डोगरा, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? मेरा मतलब है आपकी यह खांसी। अनिका की बात को बीच में काटते हुए आशीष ने कहा, काफी सालों से है मुझे यह खांसी, कोई दवा लेता हो तो ठीक हो जाती है। इन्होंने मुझे बंदी बनाकर रखा था, इसलिए मेरी मेडिसिन स्किप हो गई, बट मैं ठीक हूँ। मैं आपका एक एहसान अपने सर पर नहीं ले सकता। यह कहते हुए आशीष मुस्कुराने लगा। आशीष मुस्कुराते हुए कुछ देर तक अनिका को देखने लगा। तभी अपने गले की खराश मिटाते हुए रोहित ने कहा, अब अगर आपकी बातें पूरी हो गई हो तो क्या हम एकेडमी में जाकर बच्चों को पिकअप कर ले? अनिका। रोहित की इस बात पर अनिका हैरानी से रोहित को देखने लगी। रोहित की बात ऐसी लग रही थी जैसे रोहित अपनी बीबी से कह रहा था कि चलो बच्चे को स्कूल से पिक कर ले। आशीष डोगरा ने रोहित की बात का मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्यों नहीं मिस्टर मारवा, सी यू लेटर। अनिका हैरानी से रोहित के इस बिहेवियर को नोटिस करते हुए कार में बैठी। इस बार रोहित ड्राइविंग सीट पर था और अनिका पैसेंजर सीट पर। रोहित ने कार को झटके से शुरू किया और तेजी से एकेडमी की ओर ले जाने लगा।
अनिका और रोहित की कार के निकलते ही आशीष डोगरा को फिर से खांसी आने लगी। उसे अपनी जेब से रुमाल निकालकर अपने मुंह पर रख दिया। तभी आशीष डोगरा के आदमी ने वेयर हाउस के अंदर नजर घुमाते हुए आशीष से कहा, जो लोग जमीन पर पड़े हैं उनके साथ क्या करना है? डोगरा साहब। खांसी रुकते ही आशीष ने अपने चेहरे पर रुमाल हटाया, मगर इस बार आशीष का चेहरा हमेशा की तरह जेंटल और शांत नहीं लग रहा था, बल्कि आशीष की आंखों में एक अलग ही जुनून दिखाई देने लगा था। आशीष इस वक्त बिल्कुल वह आशीष नहीं लग रहा था जो अनिका के साथ बिल्कुल ही सॉफ्ट और जेंटल बिहेवियर रखता था। वो एक बहुत ही तेज और खतरनाक इंसान नजर आने लगा था। आशीष डोगरा अपने जिस साथी के सहारे पर खड़ा था उसका नाम था सुजीत अग्रवाल। सुजीत एक लंबे कद का मस्कुलर बिल्ड का आदमी था। उसकी बॉडी फ्लेक्सिबल और ताकत इतनी थी कि वह एक साथ 10 आदमियों को आसानी से पसार सकता था। मगर जब विकी और उसके आदमी आशीष को किडनैप करने आए थे, तब आशीष से कभी ना दूर रहने वाला सुजीत कुछ देर के लिए जरूरी काम से बाहर गया था। रुमाल से अपने गाल पर जमी धूल को मिटाते हुए आशीष ने सुजीत से कहा, मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत की है उस विकी ने, उड़ा दो सबको। सुजीत को ये इंस्ट्रक्शन देने के बाद आशीष जाकर अपनी कार में बैठ गया। उसे बार बार विक्की का मारा हुआ थप्पड़ याद आने लगा। तभी वेयर हाउस से सुजीत अपना हाथ अपने कोट से साफ करते हुए बाहर आया। सुजीत कार में आकर बैठ गया। कार के टिश्यू बॉक्स से टिश्यू निकालकर सुजीत ने अपनी उंगलियों पर खून साफ किया और आशीष से कहा, आप पर हाथ उठाने की सजा उसे दे दी है मैंने। मरते वक्त उसके दोनों हाथ टूटे हुए थे। जैसे ही सुजीत ने आशीष को यह बात बताई, वेयर हाउस के अंदर एक जोर का धमाका हुआ और एक बहुत ही बड़ा आग और धुएं का गुब्बार वेयर हाउस के ऊपर कई मीटर तक फैल गया। देखते ही देखते पूरा वेयर हाउस आग की लपटों के हवाले हो गया। रघुवीर शेखावत अपने आउट हाउस में फोन पर अपने किसी आदमी से बात कर रहा था। अपने आदमी की बात सुनते सुनते रघुवीर शेखावत के चेहरे का रंग धीरे धीरे उड़ने लगा। फोन पर उसके आदमी ने उसे बताया, सर मैं वेयर हाउस के ठीक सामने से बोल रहा हूँ। हमारे आदमी जो विकी के साथ थे उन्हें रोहित मारवा ने बहुत बुरी तरह से मारा था और विकी को भी बहुत बुरी तरह से पीटा। तभी हमारे एक आदमी ने रोहित मारवा से बचते बचाते मुझे कॉल लगाकर मदद के लिए वेयर हाउस बुलाया। मैं कुछ और आदमी को लेकर वेयर हाउस पहुंचा तो मैंने देखा कि वेयर हाउस पूरी तरह से जल चुका था। अंदर किसी के बचने की कोई उम्मीद नहीं। विकी के साथ साथ रोहित मारवा ने हमारे आदमियों को भी मार दिया। फोन काटते ही रघुवीर शेखावत ने जोर से फोन को जमीन पर पटक दिया। कुछ देर रघुवीर शेखावत यह समझने की कोशिश कर रहा था कि बिजनेस टाइकून रोहित मारवा का यह कौन सा रूप था। सब जानते थे कि विकी रघुवीर शेखावत का आदमी था। रोहित मारवा ने विकी की जान लेकर सीधे रघुवीर शेखावत के साथ दुश्मनी का ऐलान किया था। कुछ देर के बाद रघुवीर शेखावत के एक गैंग मेंबर ने आगे आकर कहा, अब क्या करेंगे सर? यह रोहित मारवा तो दिखने में बहुत सीधा साधा बिजनेसमैन लगता था। यह इतना खतरनाक हो सकता है यह तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। उस दिन जब उसने रेस में हिस्सा लिया था तो उसे एक बात अच्छी तरह से पता थी कि विकी हमारा आदमी है। यह जानते हुए भी कि वह शेखावत गैंग का आदमी है, रोहित मारवा ने उसकी जान ले ली। रघुवीर शेखावत अपनी जगह से उठकर कार में बैठने लगा। उसके आदमी ने उसे रोकते हुए फिर से पूछा, सर कहाँ जा रहे हो आप? रघुवीर शेखावत ने कसकर अपनी कार का दरवाजा पकड़ा और कहा, बलवीर सर की एकेडमी में। यह रोहित मारवा सुखबीर की एकेडमी का स्टूडेंट है। दिल्ली और देश का बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। उस पर हम ऐसे ही हाथ नहीं डाल सकते, मगर इस रोहित मारवा के टकराने में बलवीर सर जरूर हमारी मदद करेंगे। आखिर मैं उसका स्टूडेंट हूँ। इस तरह सुखबीर का शागिर्द मुझे ओपन चैलेंज करेगा तो मुझे यकीन है कि बलवीर सर जरूर हमारा साथ देंगे और कुछ नहीं तो कम से कम विकी की जान के बदले रोहित मारवा से कुछ मुनाफा ही कर लेंगे। उधर अनिका और रोहित आर्यन को लेने बलवीर सर की एकेडमी जा रहे थे। कार चला रहे रोहित ने अनिका की ओर देखकर पूछा, क्या सोच रही हो? पैसेंजर सीट पर बैठी अनिका काफी देर से विकी की बात सोच रही थी। रघुवीर शेखावत इस ब्रह्मपुत्र एकेडमी का नाम इस्तेमाल करके अंडरवर्ल्ड में अपनी खोज जमाता था। यह बात सोच कर अनिका परेशान हो रही थी। तभी रोहित ने अपने गले की खराश मिटाते हुए फिर से अनिका से पूछा, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप क्या सोच रही है? अनिका ने रोहित से कहा, कुछ नहीं मिस्टर मारवा, मैं सोच रही थी ब्रह्मपुत्र एकेडमी के बारे में। रोहित ने एक लंबी सांस छोड़ते हुए अनिका से कहा,
देखिए मिस अनिका, आप फिक्र मत कीजिए। बलवीर सर को मैं काफी सालों से जानता हूँ। उनकी एकेडमी के बच्चे आज अपने अपने फील्ड में टॉप पर है और वह उनकी बहुत इज्जत भी करते हैं। मुझे पता है कि बलवीर सर बहुत पावरफुल है, मगर तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर लूंगा। रघुवीर शेखावत को भले ही एकेडमी की बैकिंग हो, वह तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। वैसे भी हमने आज विकी को इसलिए सबक सिखाया क्योंकि वह रघुवीर शेखावत के लिए काम करता है, और जब रघुवीर शेखावत तक यह खबर पहुंचेगी, वह किसी न किसी तरह एकेडमी से बदला लेने के लिए जरूर मदद मांगेगा। और मुझे नहीं लगता कि बलवीर सर के शागिर्दों में अब कोई इतना कैपेबल है जो हमसे टक्कर ले सके। हाँ, मैंने पता लगाया है, बलवीर सर किसी दीदी को अपनी लेगेसी सौंपना चाहते हैं, मगर वह दीदी कौन है, कहाँ है, यह कोई नहीं जानता। अनिका ने हैरानी से रोहित को देखते हुए पूछा, क्या मैं तुम्हें लगता है कि एकेडमी में अब कोई ऐसा नहीं है जो एकेडमी को आगे ले सकता है? रोहित ने स्टीयरिंग घुमाते हुए कहा, ऐसी बात नहीं, बच्चे ट्रेन हो रहे हैं एकेडमी में, मगर उनमें वह बात नहीं। मैंने सुखबीर सर के अंडर ट्रेनिंग ले है, उनकी एकेडमी में भी काफी लड़के ट्रेन हुए हैं, मगर उनमें भी वह बात नहीं रही अब। और एक बात मिस अनिका, यह मत सोचना कि आर्यन बलवीर सर के पास ट्रेन हो रहा है। वह इस मामले में हमारी कोई भी मदद करेंगे। हमें खुद को हमें खुद को ही अपनी लड़ाई लड़नी होगी। वैसे मार्शल आर्ट के मामले में मैंने अपने आप से बेहतर कभी किसी को नहीं देखा। तुम्हें फाइट करते देख चुका हो और यह कह सकता हूँ कि तुम्हारे मूव्स और तुम्हारा अटैक डिफेंस सिस्टम काफी हाई लेवल का है। इतना हाई कि अगर तुम बलवीर सर की शादी होती तो उस दीदी की जगह तुम ही एकेडमी की सारी जिम्मेदारियां। यह कहते हुए रोहित मारवा ने अचानक ब्रेक पर पाँव रख दिया। ऐसा लग रहा था जैसे रोहित के दिमाग में कोई बात बिजली की तरह गिरी थी। अचानक ही रोहित की आंखें बड़ी हो गई। रोहित ने अपने बगल में बैठी अनिका की ओर देखा और पूछा, मिस अनिका, क्या तुम वही हो जिससे एकेडमी के लोग दीदी कहते हैं? क्या तुम ही हो ब्रह्मपुत्र एकेडमी की दीदी? सवाल पूछने के बाद रोहित बड़ी बड़ी आंखों से अनिका की जवाब का इंतजार करने लगा। रोहित का सवाल सुनते ही अनिका खिड़की के बाहर देखने लगी। कुछ देर बाद खिड़की के बाहर देखते हुए अनिका ने रोहित को जवाब दिया, क्यों, मैं नहीं हो सकती क्या? अनिका का जवाब सुनते ही रोहित ने अपने दोनों हाथ अपने सर पर रख लिए और अपना सर कार की सीट की हैंड रेस्ट पर रख दिया। रोहित को मनाली में अनिका के कमरे में हुई उन दोनों की फाइट याद आई। उस वक्त अनिका की मार्शल आर्ट टेक्निक देखकर रोहित काफी इम्प्रेस हो गया था। फिर मनाली में ही जिस तरह से अनिका ने कुणाल डोगरा और उसके दोस्तों के साथ फाइट की थी, वह भी रोहित देख चुका था। रोहित को यह ख्याल भी आया कि बलवीर सर यह अच्छी तरह जानते थे कि रोहित मारवा सुखबीर सर की एकेडमी का स्टूडेंट था, जिनसे उन्हें नफरत थी, मगर फिर भी उन्होंने आर्यन को अपनी एकेडमी में एडमिशन की मंजूरी दी। आज रोहित को इस बात का एहसास हुआ कि वह सिर्फ इसलिए था कि क्योंकि बलवीर सर जानते थे कि आर्यन अनिका का बेटा है। रोहित अपना सर कार की बैक रेस्ट पर धीरे से पटकने लगा। रोहित हैरान जरूर था, मगर इस हैरानी में भी रोहित के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। फिर अनिका की ओर देखकर रोहित ने कहा, डॉक्टर अमृता, एक कार चैंपियन, अंडरवर्ल्ड की सबसे ताकतवर औरत दीदी, इस भोले भाले और खूबसूरत अनिका की और कितनी आइडेंटिटी छुपी है। मुस्कुराते हुए अनिका ने रोहित से कहा, मुझे याद नहीं, वैसे काफी सारी है। अनिका की इस बात पर रोहित ने स्टीयरिंग व्हील पर अपना हाथ मारा और दोबारा कार चलाना शुरू किया। कुछ देर बाद अनिका ने मुश्किल से ड्राइविंग पर कंसंट्रेट कर रहे रोहित से कहा, बलवीर सर के सामने कभी सुखबीर पाजी का नाम मत लेना। उन्हें नफरत है सुखबीर पाजी और उनकी एकेडमी के लोगों से। वह सोचते हैं कि सुखबीर पाजी के सारे शागिर्द भी बिल्कुल सुखबीर पाजी जैसे ही है। अभी अभी तुमने मुझसे जो कुछ भी कहा है, अगर तुमने गलती से भी बलवीर सर के सामने कह दिया तो दोनों के बीच फिर से जंग शुरू हो जाएगी, और मैं इन सबसे दूर रहना चाहती हूँ। मुझे डर नहीं है सुखबीर पाजी से, मगर मैंने सुना है कि उनका जो शागिर्द है वो अब उनकी लेगेसी आगे बढ़ाने वाला है। वह काफी अच्छा मार्शल आर्ट है। मैंने यहाँ तक सुना है कि उसकी पब्लिसिटी, उसका डिफेंस, उसका अटैक सुखबीर सर से भी बेहतर है।
अगर बलवीर सर और सुखबीर पाजी के बीच में फिर से जंग छिड़ी तो मुझे बलवीर सर के उस सादिर से लड़ना होगा और मैं नहीं चाहती कि वह मेरे हाथ लगे। कार चला रहे रोहित ने मुस्कुराते हुए अनिका की ओर देखा और कहा, और अगर वह तुम्हारे हाथ लग गया तो क्या करोगी? अनिका ने अंगड़ाई लेते हुए रोहित से कहा, उसके दिमाग पर चढ़ा ताकत का भूत हमेशा के लिए उतार दूंगी। बलवीर सर और सुखबीर सर किसी जमाने में साथ ही दिल्ली में मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दिया करते थे। फिर उनके बीच कुछ ऐसा हुआ कि दोनों के रास्ते बिल्कुल अलग हो गए। बलवीर सर ने हमेशा से अपने बच्चों को मजबूत करना सिखाया था, जबकि सुखबीर पाजी ने हमेशा से अपने सादिर को यह सिखाया था कि दुश्मन पर इतने हमले करो कि वह कुछ ही मिनटों में अपने घुटने टेक दे। अगर बलवीर सर और सुखबीर पाजी के सादिरगों की आपस में लड़ाई हो जाए तो कहा जा सकता था कि मुकाबला अटैक वर्सेस डिफेंस का होगा। रोहित ने फिर एक बार अनिका की ओर देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम सुखबीर सर के उस सागिर को कभी मिले हो? अनिका ने अपनी गर्दन टेढ़ी करके रोहित से कहा, नफरत करती हूँ मैं उनसे, क्योंकि बलवीर सर जब दोनों तब उसी के एग्जाम्पल देकर मुझे एकेडमी संभालने के लिए उकसाया करते हैं। बलवीर सर के मुंह से उसकी बात सुनकर मुझे उस आदमी से नफरत होने लगी है। अनिका के मुंह से यह सुनते ही रोहित मारवा ने अपने सीने में छुपा राज छुपा ही रहने दिया। सुखबीर पाजी का वह सादिर और कोई नहीं बल्कि रोहित मारवा खुद था। कुछ ही देर में कार बलवीर सर के एकेडमी में पहुंची। ट्रेनिंग रूम के बाहर रिया और आर्यन दोनों अनिका और रोहित का इंतजार कर रहे थे। जब अनिका और रोहित उन्हें पिक करने पहुंचे तो दोनों अनिका और रोहित के ठीक सामने आकर खड़े हो गए। आर्यन ने रिया की स्कूल यूनिफॉर्म पहन ली थी और रिया ने आर्यन के कपड़े पहन लिए थे। दोनों बच्चों ने फेस मास्क लगा लिया था। रोहित अच्छी तरह समझ चुका था कि दोनों बच्चों ने आपस में अदला बदली कर ली थी। रिया का हाथ पकड़कर रोहित ने कहा, चलो आर्यन घर चले। रिया ने अपने दोनों हाथ हवा में उछालते हुए कहा, ठीक है चलते हैं। रोहित ने रिया को अपने हाथ में उठा लिया। रोहित को ऐसा करते हुए देखकर आर्यन को जैसे बिजली का एक जोरदार झटका लग गया था। अनिका ने आर्यन का हाथ पकड़ते हुए कहा, चलो आर्यन घर चले। रोहित और रिया को बड़ी बड़ी आंखों से देख रहे आर्यन ने अनिका से कहा, ठीक है मम्मा चलते हैं। फाइनली रोहित ने अपनी पूरी फैमिली को एक साथ देख लिया था, मगर रोहित ने अनिका और बच्चों को यह एहसास नहीं होने दिया था कि उसने आर्यन और रिया के हमशक्ल होने का और उनकी अदला बदली का राज जानता था। जैसे ही वह चारों रिसेप्शन से एग्जिट की ओर आगे बढ़ने लगा, अनिका ने देखा कि एकेडमी के मेन गेट से एक लंबी सी सफेद गाड़ी तेजी से अंदर आई। कार से रघुवीर शेखावत अपने आदमियों के साथ नीचे उतरा। रघुवीर को देखकर अनिका और रोहित अपनी जगह पर खड़े रह गए। अनिका रोहित का हाथ पकड़कर उसे पास के कमरे में ले गई, जिससे उन दोनों का रघुवीर शेखावत के साथ आमना सामना ना हो। सूरज दौड़कर रघुवीर शेखावत के पास गया और धीरे से रघुवीर से पूछने लगा, क्या हुआ भाई, आप यहाँ इस तरह? रघुवीर ने अपने एक हाथ से सूरज को रास्ते से हटाया और रिसेप्शन की ओर आगे बढ़ने लगा। रघुवीर ने बलवीर सर को आवाज लगाते हुए कहा, गुरुजी बाहर आइए, गुरुजी आज आपके सच्चे सादिर को आपकी जरूरत है। रघुवीर शेखावत ने अब तक काफी बातों का एनालाइज कर लिया था। उसे पता था कि रिया जो अनिका की बेटी थी उसका बाप रोहित मारवा था। उसने सोचा हो सकता है कि रोहित ने अपने और अनिका के रिलेशन दुनिया से छुपा कर रखे हो। बड़े बड़े लोग अक्सर ऐसा करते हैं। यह कोई नई बात नहीं थी, मगर जो बात रघुवीर शेखावत को कंफ्यूज कर रही थी वह यही थी कि वेयर हाउस में रोहित अनिका के मंगेतर को बचाने गया था। अगर रोहित और अनिका का रिश्ता था तो फिर वह अनिका के मंगेतर के साथ अनिका का रिश्ता कैसे मंजूर कर सकता था? रघुवीर शेखावत अच्छी तरह जानता था कि कोई बिना परमिशन के बलवीर सर के ट्रेनिंग रिंग के अंदर चला जाए वह उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। इसलिए ट्रेनिंग रिंग के दरवाजे पर खड़े रहकर रघुवीर शेखावत जोर जोर से चिल्लाने लगा, गुरुजी आपको अभी बाहर आना होगा। सूरज दौड़कर रघुवीर के पास आया और कहने लगा, भैया ऐसा क्या हुआ है कि आप इस तरह सर को बुला रहे हो? मुझे कहिए, वैसे भी मुझे नहीं लगता कि बलवीर सर आपकी कोई मदद कर पाएंगे। रघुवीर शेखावत बड़ी बड़ी आंखों से सूरज को बड़े ही गुस्से से देखने लगा और अपनी भारी आवाज में रघुवीर ने सूरज से कहा,
आज तो गुरुजी को मेरी मदद करनी ही होगी। मेरे 10 आदमियों को दिन दहाड़े मार दिया गया है, उन्हें जिंदा जलाया गया है। रघुवीर शेखावत की यह बात सुनते ही सूरज हैरान रह गया। जब रघुवीर की यह बात अनिका और रोहित ने सुनी तो वह दोनों हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। रघुवीर शेखावत के वो आदमी जो विकी के साथ वेयर हाउस में मौजूद थे, उन पर रोहित ने अटैक जरूर किया था, मगर रोहित ये बात अच्छी तरह जानता था कि रोहित का अटैक जानलेवा नहीं था। विकी को सबक सिखाने के लिए जरूर रोहित ने विकी पर जोर से वार किया था, मगर किसी भी सूरत में उस हमले को जानलेवा नहीं कहा जा सकता था। और फिर यह जिंदा जलाने वाली बात तो रोहित और अनिका के लिए बेहद चौंकाने वाली थी। 10 आदमियों को जिंदा जलाने वाली बात सुनते ही बलवीर सर ट्रेनिंग रिंग से रिसेप्शन में आए। गुस्से से तिल मिलाए रघुवीर शेखावत को बलवीर सर ने पूछा, क्या हुआ रघुवीर, यह तुम क्या कह रहे हो? रघुवीर शेखावत ने तेज सांसें लेते हुए बलवीर सर से कहा, वही गुरुजी जो आप सुन रहे हैं, मेरे यानी कि आपके सच्चे सादिर के 10 आदमियों को मार दिया गया है दिल्ली में दिन दहाड़े आज, वह भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वह मुझसे जुड़े हुए थे और मैं आपकी एकेडमी से जुड़ा हुआ हूँ। बलवीर सर अच्छी तरह से जानते थे कि सुखबीर एकेडमी के लड़कों में और उनके एकेडमी के लड़कों में आए दिन फाइट होती रहती थी, मगर 10 आदमियों ने यहाँ जान गंवाई थी, ऐसा आज से पहले कभी नहीं हुआ था। यह बात सुनते ही बलवीर सर गुस्से पर काबू नहीं रख पाए। उन्होंने अपनी भारी और कड़क आवाज में पूछा, कौन था वह जिसने यह किया है? रघुवीर शेखावत ने एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, रोहित मारवा ने किया है। यह नाम सुनते ही बलवीर सर में अपने बड़े और फौलादी हाथों की मुट्ठी कस ली और जोर से रिसेप्शन टेबल पर अपने हाथ को पछाड़ा। बलवीर सर की फोर्स और उनकी ताकत से टेबल के 2 हिस्सों में बढ़ गए। बलवीर सर पहले भी रोहित मारवा से बहुत नफरत करते थे, क्योंकि रोहित मारवा सुखबीर का सादिक था। उन्होंने आर्यन को एकेडमी में सिर्फ इसलिए एडमिशन दिया था क्योंकि आर्यन अनिका से जुड़ा हुआ था, मगर आज रोहित के बारे में यह बात सुनते ही बलवीर सर के दिल में फिर से रोहित के लिए वही नफरत ताजा हो गई। बलवीर सर अच्छी तरह जानते थे कि अनिका और रोहित की कार अभी भी एकेडमी के कंपाउंड में खड़ी थी। इसका मतलब यह था कि रोहित मारवा यही रिसेप्शन में मौजूद था। अपनी आवाज ऊंची करते हुए बलवीर सर ने पूछा, मिस्टर रोहित मारवा, क्या यह बात सच है? मेरे सामने आकर बोलो। बलवीर सर की यह बात सुनते ही रघुवीर शेखावत रिसेप्शन में चारों तरफ हैरानी से देखने लगा। शेखावत के आदमी भी अलर्ट हो गए। रोहित अच्छी तरह जानता था कि बाहर रिसेप्शन में काफी लोग जमा हो गए थे और अगर अनिका भी रोहित के साथ बाहर आई तो फ्यूचर में अनिका को काफी मुसीबत का सामना करना पड़ता। इसलिए अनिका को वहीं छोड़कर रोहित अकेला कमरे से बाहर निकला और रिसेप्शन में खड़े बलवीर सर और रघुवीर शेखावत के पास धीरे से चलकर आया। रोहित मारवा को देखते ही शेखावत के आदमी बिल्कुल अलर्ट हो गए और अपने बॉस को एक सिक्योरिटी सर्कल में घेर लिया। रघुवीर शेखावत ने रोहित से पूछा, मिस्टर मारवा, अच्छा हुआ आप यहीं पर मिल गए। मैं आप ही को शहर भर में ढूंढ रहा था। दरअसल मुझे आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना है। अगर आप सही जवाब देंगे, ऐसी क्या गलती कर दी थी विकी ने कि आपने विकी के साथ साथ मेरे 9 आदमियों को मौत के हवाले कर दिया? बलवीर सर की आंखें, उनका चेहरा पूरी तरह से लाल हो चुका था। रिसेप्शन पर लगे टेबल की कांच की वजह से उनकी हाथों की मुट्ठी से खून के बूंदे टपक रही थी, मगर कसी हुई मुट्ठी और बड़ी बड़ी लाल आंखों से बलवीर सर रोहित के जवाब का इंतजार कर रहे थे। रोहित ने बलवीर सर को देखते हुए कहा, यह बिल्कुल गलत है, मैंने किसी को नहीं मारा। रोहित की यह बात सुनते ही रघुवीर शेखावत ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, तुमने नहीं मारा? कितनी आसानी से कह दिया तुमने, मगर मेरे जिस आदमी को तुमने वेयर हाउस में बुरी तरह से पीटा था, उसने मरने से पहले ये मैसेज भिजवाया था कि वेयर हाउस में रोहित मारवा ने उन सब पर अटैक किया था। रोहित ने बिना इस बात को छुपाने की कोशिश की बलवीर सर से कहा, जी हाँ, मैं मानता हूँ कि उन लोगों के साथ मेरी हाथापाई हुई थी, मगर मुझे नहीं लगता कि मेरी पिटाई की वजह से किसी की जान जा सकती है। रघुवीर शेखावत ने इस बार लगभग चिल्लाते हुए कहा, बिल्कुल सही कहा तुमने, मगर तुम्हारे वेयर हाउस से निकलने के बाद कुछ ही सेकंड में वेयर हाउस में आग लग जाती है, जिसमें मेरे सारे आदमी विकी शास्त्री के साथ झुलस कर मर गए। इस बात पर क्या कहना चाहोगे तुम?
पुलिस ने जब वेयर हाउस का इनिशियल इंस्पेक्शन किया तब उन्हें इस बात का पता चला कि वेयर हाउस में एक गैस का पाइप लीक हो रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे पीटे हुए गुंडों में से किसी एक ने सिगरेट जलाने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से गैस टैंक में ब्लास्ट हुआ था और देखते ही देखते सारा वेयर हाउस आग के लपटों में झुलसने लगा और साथ ही साथ विकी शास्त्री और रघुवीर शेखावत के सारे आदमी भी झुलस गए। रघुवीर ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए रोहित से कहा, यह तो कहा जा सकता है कि नाम मिस्टर मारवा की मेरे आदमियों को बहुत तरह से पिटा था। उसके बाद आपके निकलते ही वेयर हाउस में आग लग जाती है और मेरे सारे आदमी जिंदा जल जाते हैं। क्या अब भी आप कहेंगे कि मेरे आदमियों की मौत की जिम्मेदारी आपके सर नहीं है? रघुवीर शेखावत के ठीक बगल में खड़े सूरज ने रघुवीर से कहा, भाई इसका मतलब तो यह हुआ कि यह एक कोइंसिडेंस है। मिस्टर मारवा ने उनकी जान नहीं ली। रघुवीर शेखावत ने बड़े बड़े लाल आंखों से सूरज की ओर देखकर कहा, ठीक है चलो मान लेता हूँ कि यह कोइंसिडेंस है, मगर मेरे 10 आदमियों की मौत के जिम्मेदार मिस्टर रोहित मारवा की ही है। अगर उन्होंने इतनी बुरी तरह से मेरे आदमियों की पिटाई नहीं की होती तो वह आग लगने से पहले वेयर हाउस से निकल जाते। अपनी मुट्ठी से टपकती खून की बूंदों को देखते हुए बलवीर सर ने रोहित से पूछा, ऐसा क्या हो गया था मिस्टर मारवा जो आपके अंदर इतना गुस्सा भर चुका था कि आपने उन लड़कों को इतनी बुरी तरह से पीटा?